आप जरा अंदाजा लगाइए, किसी का एक बेटा चला जाए तो लोग कहते बाप की कमर टूट गई। हुसैन वो है जिसने सब कुछ करबला में लुटा दिया, लेकिन कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था कोई हुसैन की कमर पे हाथ रखने वाला। इतना तन्हा है हुसैन, आज सवारी पे बैठने जा रहा है, कोई बैठाने वाला नहीं, कोई बैठाने वाला नहीं। सैयदा ज़ैनब की तरफ देख के कहा था, ज़ैनब जी भैया आज आखिरी बार मां फातिमा बन के मेरे सर पे अमामा रख दे, आज अली बन के आखिरी बार घोड़े की लगाम पकड़ ले। खुदा की कसम सैयदा ज़ैनब ने अली को सवार किया, हुसैन को सवार किया, बैठे घोड़े पे। जिस सवारी पे बैठे उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने अली को दिया था, अली ने हुसैन को दिया था। इसकी ये खासियत थी, जब इसे इशारा करते थे तो उड़ने लगता था, यानी तेज दौड़ता था। फख्र से कहता था, लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। है ना? आज हमारी महफिल में अगर कोई आले रसूल आ जाए, हर बंदा चाहता मेरी गाड़ी पे कदम रख दे। बिलग्राम शरीफ से सरकार वैसे मुस्तफा साहब आ जाए, हर बंदे की ख्वाहिश होगी ये नजर डाल दे। हाँ, लोग गाड़ियां एजेंसी से निकाल के आगे पीछे घूमते कि ये बंदा पैर रख दे। और ये मैंने भी देखा, वो जहां पैर रख देता है, सूखे में पैर रखते अल्लाह हरियाली उगा देता है। ये आज भी अली के असली बेटों की पहचान है। हाँ, हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में आ जाए। मैंने जीरो से हीरो होते देखे लोग, जिनके घर में खानों के लाले थे, उन्होंने कदम क्या रखे, अब वो आधी दुनिया को खिला रहे हैं। ये आज भी सरकार उवैस मियां की शान है। एक अगर बंदा आ जाए, हम कहते हैं यार ये मेरे घर आ जाए, हम कहते हैं मेरे घर वो आए थे, वो आए थे। बताओ वो घोड़ा कितना नसीब वाला होगा जिसके कंधे पे अली का बेटा बैठा करता था। आज जब आखिरी बार हुसैन बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़ के सवार हुआ, लगाम खींची, इशारा किया, आगे नहीं बढ़ा, दोबारा इशारा किया, आगे नहीं बढ़ा, 11 मरतबा लगाम खींची। कितनी मरतबा? सारे बोले कितने? पीछे वाले नाराज हैं। कितनी मरतबा? 11 मरतबा लगाम खींची। अब फिर क्या होना था सुने जरा दिल थाम के, किसी को बुरा लगे या भला, मैं कहने लगा। जैसे कि 11 मरतबा लगाम खींची, कहने लगे मुर्तजिज तुझे पता है मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, सुन अहले बैत का आखिरी सहारा मैं ही था, मैं जा रहा हूं। मुर्तजिज तुझे आज रुकना नहीं था, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, हमारे घर की बच्चियां औरतें बेकरार हैं, आज ना रुक। तुझे छोड़ना था तो कम से कम यहां से दूर रास्ते में जाके छोड़ के चला जाता, ना लेके जाता मक्तल तक, लेकिन यहां से तो ले चलता। कहते मालूम है मुझे तू प्यासा है, लेकिन हम भी करीम इब्ने करीम है, कभी किसी पे ज्यादती नहीं करते। मुझे पता है तू 3 दिन का प्यासा है, तुझे भी 3 दिन से पानी नहीं मिला। कहने लगे सुन मैं हुसैन हूं, मैं तुझे इजाजत देता हूं, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना चला जा, तेरी मर्जी है, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे हुजूर के मदीने चला जा। ये कह के जैसी आपने पैर निकाला, मुर्तजिज अल्लाह अकबर जानवर है, कहता मालिक अगर आज भी जबान ना मिली कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा, या अल्लाह आज बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की, उसने रुख किया इमाम की तरफ और पर बोलने लग जाता है। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैंने कब पढ़ सूरे कहफ को, असहाबे कहफ के साथ चलने वाला कुत्ता जब साथ चलने लगा उन्होंने डांटा तो वो उसने कहा था या अल्लाह बोलने की ताकत दे ताकि मैं इनसे बात कर सकूं। अल्लाह ने कुत्ते को ताकत दी, वो कुत्ता बोलने लगा, मुझे बता अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो अली के बेटे घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है? हाँ, असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का तवज्जो है ना आपकी? सुने बहुत गौर से, बैठे पैर निकाला, कहने लगे मुर्तजिज तेरी मर्जी है, जहां चाह चला जा। जैसे पैर निकाला कहने लगा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती, गुलामों को ताने नहीं दिए जाते। कहा फिर तू चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं है,
मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे अब्बास से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे ओना मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं। कहा मैं तो चला जाता, लेकिन जब तू इशारा करके कहता ना चल, तो मेरी नजर पड़ती है तेरे खेमे की तरफ, और वहां तेरी 7 साल की सकीना खड़ी है। तो कहता चल, वो हाथ उठा के कहती ना मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, देखते हजरत सकीना खड़ी है। क्या बात है बेटी? का इशारा करके कहती बाबा एक बार आ जाइए। बाप का बेटी से प्यार बड़ा अनोखा होता है, अगर तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटी भले 1 साल की हो, तुम कितने भी थक के आ जाओ घर में, बेटी को सीने पे लिटा लो, उसके कदमों की ठोकरों से अल्लाह थकन उतार दिया करता है। अगर तुम परदेश से आया करते हो, तुम्हारा बेटा भी सो सकता है, बीवी भी सो सकती है, लेकिन बेटियां नहीं सोया करती हैं। उन्हें पता चल जाता है बाप आने वाला है, तो वो सोया नहीं करती हैं, बल्कि रात भर जागा करती हैं। वो सोचती हैं अगर सो गई तो दरवाजा कौन खोलेगा, अगर बाप आए तो रात को रोटी ताजा बना के कौन देगा। तुम भी जानते होगे अजीब रिश्ता होता है बहन बेटियों का। जब तुम स्कूल जाया करते हो, स्कूल से आने के बाद तुम ड्रेस उतार के फेंकते हो, तुम्हारा जूता कहाँ है तुम्हें नहीं पता, टाई कहाँ है तुम्हें नहीं पता, ड्रेस कहाँ है तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगले दिन वक्त पे ड्रेस के साथ कपड़े मिल रहे हैं, साफ हुए जूते मिल रहे हैं, वक्त के साथ सारी ड्रेस तैयार है, और कपड़े पहनने के बाद भी अगर तुम स्कूल जाने लगते हो, तुम्हारे पैर पे जूते पे मिट्टी लग जाए, कहो बहन मिट्टी लग गई है, कोई कपड़ा तलाश कर, तुझे देर हो रही होती है, वो कपड़ा तलाश करने नहीं जाती, बल्कि अपने सर का दुपट्टा उतारती है और तेरे जूते को रगड़ने बैठ जाती है। खुदा की कसम ये बहन बेटी होती है जो तेरे जूते को अपनी इज्जत से ज्यादा इज्जत देती है। अब तेरी जिम्मेदारी है जब तक जिंदा रहे बहन बेटी को अपनी जान से ज्यादा इज्जत देनी है, जान से ज्यादा प्यार भी देना। देंगे इंशाल्लाह, बोलो देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ लंगर से काम नहीं चलेगा। दुनिया लंगर खा के जाए तो क्या मजा, तो तब है तेरे लंगर पे दुनिया खाए, उससे पहले तेरे लंगर पे तेरी बहन की दावत हो चुकी हो, तेरी बेटी की दावत हो चुकी हो। मैं गया कई जगह, ऐसी जगह दुआ के लिए बुलाया गया, दुआ कर दो लंगर है, गया कहने लगा 9 दिन से लंगर चल रहा है, क्या हुआ? दुनिया कारी, अल्लाह का शुक्र है चूल्हा नहीं बुझा। एक ने कहा दुनिया खा के गई, इससे पूछ इसका बाप आया कि नहीं दम लंगर में। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। हम दुनिया को लंगर तो खिला देते हैं, लेकिन बाप को एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं होते। हुसैन राजी होंगे इस लंगर से? यानी बाप एक अजनबी बन के घर में पड़ा रहे और उस कोने का इंसान तेरा मेहमान बन के खा के जाए। गैरत तो आती है ना, कुछ भी आनी चाहिए ना, आनी भी चाहिए। सुन, भले 10 दिन का लंगर न कर, हुसैनियत ये कह कि तो वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया करो। खिलाएंगे इंशाल्लाह, सारे बोलो इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत करना। अगर माँ बाप को रोटी ना दे सके तो तुम्हारे लंगर से कोई फायदा नहीं। पता चला बहन को 100 रुपए दवा के लिए नहीं है, उसके बच्चे कई दिन से बुखार में पड़े हैं और भाई के दरवाजे पे लंगर चल रहा है। आग लगे ऐसे लंगर को कि तेरी बहन बेटी दवा के लिए तरसती रहे और दुनिया खा के जाए। हुसैन को ज़ैनब ने और ज़ैनब को हुसैन ने करबला तक नहीं छोड़ा था। तू कौन है? तेरी औकात क्या है? हुसैनी वो है जिससे माँ बाप भी राजी हों, बहनें भी राजी। करेंगे इंशाल्लाह, बहनों को राजी करेंगे। शादी के बाद इन्हें अजनबी न कर देना। ये बहनें हैं, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, जो सगा भाई काम नहीं आएगा वो बहन काम आ जाएगी। ये लिख लेना, जब दुनिया दरवाजे बंद कर देती तब बहन दरवाजे खोलती है, जब दुनिया दरवाजे बंद कर देती तब बेटियां बाप के लिए दरवाजे खोलती हैं। इसलिए बेटियों को कभी अजनबी न बनाना, बहनों को कभी अजनबी न बनाना। मुहर्रम की पहली तारीख आए, तेरा इरादा हो लंगर करने का, बहन को बुला, उससे कह इस दस्तरखान पे पहला लुकमा मैं बाद में खाऊंगा, आज पहला लुकमा तुझे खाना है। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें दे। आज लोग कहते ताबीज दे दो, बरकत नहीं हो रही। बरकत आप ही होगी जब तेरे दरवाजे पे इंसान तो इंसान, कुत्तों तक को रोटी नहीं डाली जाती। हाँ, वो दौर कितना अच्छा था। सुबह होती थी हमारी माएं कुरान लेके बैठती थी,
इधर कुरान पढ़ा जाता था, दीवार पे परिंदे आके बोलते थे। माए कहती थी मुबारक हो मेहमान आए हैं। वो कुरान छोड़ के परिंदों को दाने डालती थी। पहला रिस्क परिंदों को देते थे, जानवरों को देते थे। आज दरवाजे पे बैठे बैठे मां चली जाती है, बेटे के घर से एक कप चाय तक नहीं मिलती। सोचो जरा, रिस्क मिलेगा ऐसे? बरकत होगी ऐसे खाने में? अगर बरकत चाहते हो ना तो इन्हें बिठा के खिलाया कर, इन्हें बुलाया करो। नसीब वाले हैं जिनका परिवार है, वरना जिनके परिवार नहीं है वो तरसते हैं परिवार के लिए। उनसे पूछो जो अकेले हैं दुनिया में, परिवार की अहमियत क्या होती है। आज हमने पखेर के रख दिया परिवार को। दौलत सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है दौलत, लेकिन सब कुछ नहीं। याद रखिएगा, अपनों के लिए दौलत छोड़ दो, दौलत के लिए कभी अपने मत छोड़ देना। अपनों के लिए दौलत छोड़ दो, लेकिन दौलत के लिए अपने नहीं छोड़ना। इसलिए कि और दौलत तो हाथ का मैल है, जब चाहोगे कमा लोगे। अगर भाई चला गया फिर नहीं मिलेगा, बहन चली गई फिर नहीं मिलेगी, मां चली गई फिर नहीं मिलेगी। अफसोस तो होगा लेकिन मिलेंगे नहीं, कितने भी आंसू बहा लो। दौलत के दौर आते जाते रहते हैं, रिश्तेदारियां बार बार नहीं मिलती। अपनों की कदर करना। पूछ करबला में हुसैन से अपने क्या होते हैं। क्या कहा था सकीना ने? अब्बा उतर के आइए ना। हुसैन कहते हैं बेटी ऐसी बता दो ना। कहा मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए, मैंने रोका नहीं था। कासिम गए, मैंने रोका नहीं था। अब्बास गए, मैंने नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा बेटी फिर? कहा बा मैं वो हूं जो तेरे सीने पे सर रख के सोती हूं, एक बार उतर के आओ ना, मुझे प्यार करना है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, उतर के जब चलने लगे ना तो दिल में आया हुसैन के आज बेटी को इतना प्यार करूंगा कि प्यार कभी कम ना पड़े। और दूर से बाजू फैला दिए, लेकिन बेटी बेटी होती है। हजरत सकीना कहने लगी ना बाबा हाथ ना फैलाइए। कहा क्यों? कहा सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थके हुए हैं आपके, मैदाने करबला जा रहे हैं। मैं बेटी हूं, अपना बोझ उठाने का दुख मैं आपको नहीं दूंगी। कहा फिर? कहा झुक जाइए। अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता ना मैं ये तकलीफ भी ना देती। कहा फिर? कहा झुक जाइए। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। अजीब मंजर था करबला का, जब बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में यूं डाला है और डालने के बाद बेटी ने बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश रहे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे। पाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे। लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं। गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं। सीने को चूमा सकीना ने। अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहते ओ मेरी बेटी सकीना, ओ मेरी लाडली बता तो सही इतना प्यार किस लिए कर रही हो, इस प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने सुना, कहती है अब्बा मैं देख रही हूं अकबर गए सबने प्यार करके भेजा था, कासिम गए सबने प्यार करके भेजा था, ओनो मोहम्मद गए सबने प्यार करके भेजा था, ओनो मोहम्मद के बाद सारे गए सबको प्यार करके भेजा गया। मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। अब्बा मैं जो प्यार कर रही हूं, कहती बाबा मेरा इतना प्यार ये मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा ये जो मैंने माथा चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, ये माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा है, ये चाचा हसन का बोसा है। तेरे गले को चूमा है, ये मेरा बोसा है। कहा सीना क्यों चूमा? कहा ये न पूछ बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा पता ना बेटी। कहते सुनो बाबा अगर पूछना चाहते हो तो ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, वो जो मदीने में तेरी बीमार बेटी रह गई थी ये उसी सोहरा के बदले का बोसा है। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए? ये कैसे? कहा रात को सोई थी, ख्वाब में मदीने वाली बेटी आई थी, उसने आके कहा था सकीना जब बाप जाते होंगे शाम का वक्त होगा पलट के नहीं आएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मेरे बदले का प्यार बाप के सीने पे कर लेना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने इतना सुना, रुख किया मदीने शरीफ की तरफ, चंद आंसू के कतरे बहे, बैठे सवारी पर, बेटी को अलविदा कहा, मैदाने करबला गए, खुतबा इरशाद फरमाया, किसी की तकदीर ना बदली। आखिर कहने लगे चलो मर्जी है तुम्हारी। कहा हाथ नहीं, हाथ चाहिए या सर चाहिए? हुसैन कहने लगे हाथ तो नहीं मिलने वाला, सर की तलाश है तो आ जाओ। मेरे हुसैन
हुसैन ने तलवार उठाई, ऐसी तलवार चली 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। अकेले हुसैन ने 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 2100 से ज्यादा यजीदियों को काट दिया। जरा सी देर में अमर इब्ने साद का कलेजा टुक होने लगा। ये क्या हो रहा है? अगर ये तलवार नहीं रुकी तो तारीख लिखी जाएगी। अकेले 3 दिन के प्यासे ने 22,000 काट डाले थे। कहा कैसे रोका जाए? सब गैरत में थे, कैसे रोका जाए? जिस तलवार को भूख प्यास ने न रोका, अपनों की शहादतों ने न रोका, बाजू की कमजोरी ने न रोका, उसे कैसे रोका जाए? किसी ने कहा ये अजान वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। खुदा की कसम, जिस तलवार को अकबर की शहादत ने न रोका, कासिम के टुकड़े न रोक सके, असगर की शहादत न रोक सकी, सकीना का प्यार न रोक सका, ज़ैनब की मोहब्बत न रोक सकी, पीछे से अजान की आवाज आई, हुसैन की तलवार रुक जाती है। जैसी तलवार रुकी, अमर इब्ने साद ने कहा सुनो, अजान खत्म होने से पहले पहले गिरा लो, वरना फिर ये नहीं रुकने वाला है। फिर चारों तरफ से तीर आए, तलवारें आई। आप घोड़े से नीचे जख्मी होके ऐसे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। जैसे नीचे आए हैं हालत कायदा में आके बैठे हैं। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी, अगर तफसील से बयान करूं फिर शहादत का वक्त आया। नमाज रो रही थी, हुसैन मुझे नहीं पढ़ोगे? हुसैन ने कहा था फिक्र न कर, आज हुसैन ऐसा सजदा करके जाएगा कि कयामत तक नमाज के चेहरे का झूमर होगा हुसैन का सजदा। ये कह के सजदे में हुसैन गया और ऐसा सजदा किया कि सर रखते तो सबने देखा था, उठते किसी ने नहीं देखा था। क्या मंजर था! सजदे में गए, कहते मालिक अकबर भी दे दिया, कासिम भी दे दिया, परिवार दे दिया, अब बता तेरी क्या रजा है? मैं अपना सर लेके आया हूं, तू बता तू क्या कहता है? आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। अल्लाह ये करबला, इमाम हुसैन की शहादत पर तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जहां से बहाई का इम्तिहान खत्म होता है वहां से बहन का इम्तिहान शुरू हो जाता है। ये याद रखिए, जहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया था। याद रखिएगा, 10 मुहर्रम की दोपहर तक हुसैन थे और 10 मुहर्रम की दोपहर के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई थी। तारीख है ये भी करबला की। जहां प्याज देखी है वहां किरदार भी देखो। लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे। खुदा की कसम, ये सिर्फ अली के घर वालों का हक था, बाकी मैं नहीं जानता तारीख में कभी ऐसा बाप दोहराया हो। ऐसा कोई बाप नहीं मिलता। लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, ज़ैनब असर की नमाज का ऐलान कर रही थी। कहा था खबरदार किसी की असर की नमाज न छूट जाए। खेमों में आग लग रही थी, अहले बैत थार मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। हाँ, बच्चों को लूटा जा रहा था, तब ईशा की नमाजें हो रही थी, उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। और फिर एक बच्चा मर जाए ना, किसी माँ का एक टूट जाती है, ठीक है, नहीं उठती। बच्चा तो बच्चा, जवान बाप से भी बेटे की लाश नहीं उठती, क्योंकि गम तोड़ देते हैं। मगर जानते हो, ज़ैनब की वजाहत है कि जब शाम गरीबा आई थी, यानी कि शहादत की पहली रात जब आई थी, जो लाशें मक्तल में बिखरी पड़ी थी ना, एक एक लाश को उठा के ज़ैनब ने एक जगह रखा था। जिन लाशों में अब्बास जैसे भाई की लाश भी है, अकबर जैसा भतीजा भी लेटा है, जिन लाशों में अपने 2 बेटे होना मोहम्मद चांद जैसे हैं। हर मां को बेटा प्यारा होता है, मगर खुदा की गजब, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम। सारी लाशें उठा के रखी, फिर खंजर लेके बैठ गई। कहने लगी अब तक तो जो हुआ हुआ, अब अली की बेटी इससे ज्यादा नहीं होने देगी। हजरत अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर बैठ जाती है। कहती हैं अब कोई गलत इरादे से आएगा तो अली की बेटी अब अली के तेवर दिखाएगी। ये तारीख है करबला की। अली की बेटी बैठ जाती है। और अभी आधी रात गुजरी थी कि किसी के आने की आहट महसूस हुई। कहा खबरदार ठहर जा, अगर अच्छे इरादे से आया तो इस्तकबाल है, और अगर इरादा गलत है तो फिर होश में आना, अली की बेटी बैठी है, टुकड़े होंगे। आने वाला करीब आया, आके उसने सलाम किया, पूछा तू कौन?
कहा मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। कहा ये लाशें किसकी हैं? कहा ये मेरे अपनों की लाशें। अलग अलग पूछा ये कौन है? कहा ये हुसैन इब्ने अली है। ये कौन है? कहा ये अकबर। ये कौन है? ये असगर की कब्र। ये कौन है? ये ओनो मोहम्मद है। ये सुन के आने वाला जब जाने लगा रास्ता रोक के कहा तू कौन है? आने वाले ने कहा ज़ैनब मैं तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। मैंने कहा था ये अचानक नहीं हुआ था करबला में, सब जानते थे जो होना कि सबको पता, अली को भी पता, नबी को भी पता, सब जानते करबला में क्या होना है। रात का जब 3 हिस्से गुजर गए, एक खातून नकाब में आई, उसके हाथ में पानी का प्याला, सैयदा ज़ैनब के कदमों में आके बैठ गई। सैयदा पानी ले लें। रोने लगी, कहने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है, हमें पानी अच्छा नहीं लगता। कदम पकड़ लिए, कहा लीजिए ना। कहा नहीं, लोगों जवानियां तुम्हारी बाकी रहे, अल्लाह तुम्हें पूरी जिंदगी सलामत रखे। अगर जवान हो सेहरे भी बंधे, कसम खुदा की जब अपने चले जाते हैं ना तो फिर माएँ टूट जाती हैं, बहनें टूट जाती, परिवार फिर सीधा नहीं होता, टूट जाता है। कहती हमें पानी से नफरत हो गई है। क्यों? कहा हमारा असगर प्यासा चला गया, हमारा अकबर प्यासा चला गया, अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता। उसने कहा तुम्हें खातून जन्नत फातिमा का वास्ता, ये पानी ले लो। सैयदों की खासियत है जब उन्हें सैयदा फातिमा का वास्ता दो तो जो असली सैयद होगा कभी बात टालेगा नहीं। वो जानती थी ये नहीं टलेगा। कहा पानी ने फातिमा का वास्ता ले लिया। उठी, खेमे में आ गई। क्यों? हज़रत सकीना को तलाश कर रही थी। खेमे तो जल चुके थे, जो कुछ सदा हदबंदी रह गई थी, जो मेरी इमाम ने खेमे के दाएं बाएं खंदक खोद के लकड़ी डाल के आग लगवा दी थी ताकि दुश्मन हमला ना कर सके, उसी हदबंदी के बीच आप तलाश करती हुई बेटी को आ गई। जब देखा ना बेटी नहीं थी, बेकरार हो गई। आज पहली रात है, किधर गई बेटी? आवाज दी सकीना सकीना, कहीं आवाज नहीं है। मक्तल से आवाज आई थी, मैं इधर हूं। गई, जाके देखा बाप के कदमों पे बेटी सर रख के सो रही थी। उठाया, सीने से लगाया। यहां कैसे आ गई? कहा नींद नहीं आ रही थी, मैंने बाबा को आवाज दी ना तो यहां से आवाज आई, मैं तुझे सीने से लगा के सुना दी। कहा बेटी लाशों पे घोड़े तोड़ गए, जिस्म नहीं पहचाने जाते, तू बच्ची हो के तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाप का जिस्म? कहने लगी मैं करीब आई, मैंने कहा बाबा कहां हो? कहा इसी लाश का सर उठा था, इसी जिस्म ने कहा था मुझे सीने से लग जा। कहा फिर पैरों पे क्यों सोई? बेटी बेटी होती है। कहा सोती तो सीने पे थी, लेकिन सीने पे जख्म इतने थे मेरे बाप के कि मैंने सोचा सर रखूंगी मेरे बाप को दुख होगा। कहा बस पैरों में तलवे खाली थे, वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी खेमे में लाई, लो पानी पी लो। अहले बैत के घर की तालीम अब देखिए। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। कहने लगी बेटी पानी पी लो। आपने कहा फूफी आप भी तो 3 दिन की प्यासी है ना, आप पी ले। कहने लगे नहीं बेटी, हमारे घर का उसूल है उस वक्त तक बड़े पानी नहीं पीते जब तक बच्चे पानी नहीं पी लेते। आपने हाथ में उठाया, ये कानून है? कहा हाँ, नाना ने फरमाया पहले बच्चों को दो फिर खुद खाया करो। आपने प्याला लिया, दौड़ लगा दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सकीना किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आप ही ने तो कहा है जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। कभी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाने जा रही हूँ। चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, अल्लाह अकबर। इधर सैयदा सकीना को ठोकर लगती है, पानी का प्याला गिरा, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को भी सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र तकवे को सलाम। ये करबला, खुदा की कसम। फिर करबला से लेके मदीने तक पूरे सफर की हकीकत आप देखें तो पूरे सफर की निगरानी सैयदा ज़ैनब ने की और फिर अली की बेटी ने बेटा बन के हक अदा किया। यजीद के दरबार में खड़े होकर खुतबे की बारी आई थी तो हाथ उठा के दुआ की थी, मालिक मुझे ऐसी आवाज दे कि आज ज़ैनब की आवाज का पर्दा रह जाए। अल्लाह ने वो ताकत बख्शी। सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा दिया तो पूरे दरबार में लर्जा तारी था, लहजा हजरत अली वाला था। हैरत थी ये कौन है? नाबीना साहब ही बैठे करवट वाले से कहने लगे आज यार मेरी अली से मुलाकात करा दे। कहा क्यों? कहा लगता है दरबार में अली आ गए। उसने कहा चुप हो जा, अली नहीं आज अली की बेटी खुतबा दे रही है। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार और तारीख के अंदर उम्मुल मसाइब सैयदा ज़ैनब को कहा जाता है।
ये वो जात है जो सब कुछ लुटा के आई है, मुस्तफ़ा का दीन बचा के लाई है। मैं इसलिए कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। यही सैयदा ज़ैनब। करबला शरीफ के बाद आप जो है खुदा की कसम तारीख पढ़ डाली है। आप करबला की तारीख पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। किसी ने कहा आप क्यों नहीं मुस्कुराते? कहा हमने करबला देखा है, तुमने करबला नहीं देखा है। जिसने करबला देख लिया वो कभी मुस्कुराएगा नहीं। आज मुझे हैरत होती है, हमारे सुन्नी भाई अपनी जमीन पे कहीं भी करबला बना के बैठ जाते हैं, कहीं चिराग जलते हैं, कहीं दिए जलते हैं। मैं सिर्फ समझाने आया हूं, गोली चलाने लट चलाने नहीं आया। मेरी एक बात सुन लीजिए, खुदा की कसम मैं जो कसम बड़ी से बड़ी चाहो मैं लेके कह सकता हूं, जमीन पे कोई दूसरी करबला नहीं हो सकती है। जिस तरह जमीन पे दूसरा मदीना नहीं हो सकता, उसी तरह जमीन पर कोई दूसरा करबला नहीं हो सकता। करबला किसी जंगल का नाम नहीं है, करबला किसी खेत का नाम नहीं है। करबला वो है जिसमें वो लेटा है जिसको देखो तो मुस्तफा याद आते थे। करबला वो है जिसमें वो लेटा है जिसका चेहरा देखो तो हसन याद आते थे। करबला में वो लेटा है जिसके चेहरे में अली का चेहरा दिखता था। तुमसे किसने कह दिया करबला कोई भी जमीन हो जाएगी? आज भी हम कहते हैं कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे, करबला तेरी किस्मत पे इतने जुल्म हुए, सितम हुए, सारे बर्दाश्त किए। खुदा की कसम करबला चले जाओ, जो देख आए हैं वो तस्दीक करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा तमन्ना करना। अल्लाह सबको मदीने शरीफ के रास्ते करबला भी दिखाए। ये दुआ करना इसलिए कि करबला शरीफ में आप देखिए कि करबला शरीफ में कल जिनके कब्जे थे आज उनका पता तक नहीं है, और जो करबला में जिनके खिलाफ पानी पे पहरे थे आज करबला में उन्हीं का कब्जा है। आज जर्रे जर्रे में करबला के हुसैन है। और रह गई नहरे फुरात की बात, ये तो हम दावे के साथ कहते हैं, अगर हुसैन होठ लगा देते तो सुन्नी जिस तरह जमजम से प्यार करता है ना, उसी तरह नहरे फुरात से प्यार करने लग जाता। ये तो नसीब है जमजम का कि वो इस्माइल की ठोकर से निकला। ये बदनसीबी है नहरे फुरात की कि हुसैन के होठों तक न पहुंच सकी, वरना खुदा की कसम फुरात अगर तू हुसैन के लबों तक पहुंच गया होता तो हर घर में आज तू तबर्रुक के तौर पर रखा होता।